नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। जीटीए चुनाव के लिए आज दार्जिलिंग से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और हमरो पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किया अपना नामांकन। दार्जिलिंग नगरपालिका फतेह करने के बाद अब जीटीए पर हमरो पार्टी की नजर। जीटीए चुनाव में इस बार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ हाल ही में अस्तित्व में आई हमरो पार्टी भी मुकाबला कर रही है। इतना ही नहीं, हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड भी इस चुनावी मैदान में उतरकर मजबूती से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को कड़ा चुनौती दे रहे हैं। वे दार्जिलिंग के 3 नंबर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमरो पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभाकर ब्लोन घूम जोरबंगलो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमरो पार्टी ने सभी 45 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के 3 शीर्ष नेता अमर लामा सदर 2 से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं आलोक कांतमणि थुलुंग तकबर समष्टि से चुनावी मैदान में है और सतीश पोखरेल रेलिंग कैंजली से इस चुनावी मैदान में उतरकर अपना भविष्य एक बार फिर आजमा रहे हैं। वहीं आज राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इस बार पूरे पहाड़ में निर्दलीय उम्मीदवारों की लिस्ट बेहद लंबी बताई जा रही है। वहीं कालिंपोंग में 90 होने की बात कही जा रही है। इस बीच जीत आखिर किसकी होगी ये 29 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन सभी उम्मीदवारों का दावा है कि उन्हें भरपूर लोगों का रिस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते वे इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। हामी हिजो सामान पर्ख्यौँ अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो यो जिटिए इलेक्सन जुन चाहिँ सब जुडिस थियो अनि त्यसको जनताको पनि हामी लास्टसम्म पर्ख्यौँ। त्यस कारण हामीले जनताको राय के रहेछ भन्दाखेरि अनि हिजोसम्म 150-200 उम्मेदवार खडा हुने सम्भावना देख्दाखेरि चाहिँ अब यो इलेक्सन हुने नै रहेछ। अनि अब हामी खाली छोड्नु सक्दैनौँ, किनभने जुन चाहिँ जनताले ब्याड गभर्नेन्स जति नै भनौँ यो 35 सालमा चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्समा चाहिँ चुकेको छ। आन्दोलन चर्काउनु हाम्रो नेताहरू सिपालु छ, तर त्यही आन्दोलनमा सम्झौता भएर चाहिँ जनताको हितमा सरकारले रकम पठाउँदा चाहिँ 1-2 जना धनी नेता र ठेकेदारको गठबन्धन अनि यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ अनि म अब यो 26 जुनमा हुने जुन चाहिँ जिटिएको चुनावको म सदर 2 बाट मैले नामाङ्कन दर्ता गर्दैछु है। त्यसले गर्दाखेरि म आफै पनि सदर 2 कै अब भोटर छु। त्यसले गर्दा आज मेरो कर्तव्य बन्छ हैन, म सबै मेरो सदर 2 मा पर्ने वार्ड नम्बर 10, 14, 21, 23, 22, 24, 30 को सम्पूर्ण 7 वटा वार्डका बासिन्दाहरूलाई म हृदयबाट अनुरोध गर्दछु योपालि मलाई यो जिटिएको चुनावमा विजय बनाइदिनुहोस् भनेर म एकदम। तपाईको पार्टीबाट धेरै विरोध गरेर नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निस्किने यस्तो के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, अब त्यो त अब नेचुरल हो है। जुनै पनि पार्टीमा सबैजनालाई हामीले उम्मेदवारी त दिन सक्दैनौँ। 1-2 जना अब असन्तुष्ट त भएको छ। अब साथीहरूलाई हामी र पनि अहिले 6 तारिकसम्ममा छ समय विथड्रल गराउने हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ। होइन, जिटिए इलेक्सन हुन आवश्यक थियो। पाहाडमा इलेक्सन हुने भयो अनि इलेक्सनमा मलाई पार्टीले जो म पहिला त्यसै समष्टिबाट निर्विरोध विजयी भएर मैले 5 वर्ष जनताको सेवा गर्नु पाएको थिएँ र फेरि पार्टीले म माथि एउटा भरोसा गर्यो, जनताले माया गरेर म फेरि आज पार्टीको तर्फबाट नामाङ्कन गर्नु। भरोसा त 100% छु, किनभने मैले त्यस्तो ठाउँलाई जे जति काम गरेँ र 17 देखि उता त्यहाँदेखि फेरि यता जुन काम गरेँ, त्यस कारणले गर्दा जनताको माया छ, भरोसा छ अनि सँगसँगैमा हामीले एउटा काम पनि गरेको छौँ, एउटा इज्जतसँग गरेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा अनि आन्दोलनको समयमा पनि 2-2 पल्ट जेल गएको छु गोर्खाल्यान्डको निम्ति। त्यस कारणले गर्दा मैले कुनै क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा मैले खुल्ला ठाउँ छोडेको छुइनँ। के कस्तो भनौँ भने अलिक उत्साहित छौँ, एक्साइटमेन्ट छ, केही गर्नु पाउने मौका अवश्य पाउँछु भनेर त्यही हिसाबले चाहिँ गइरहेको छ।
के लिएर गर्नुहुन्छ तपाईँले योपालि मुद्दा मुद्दा अब मुद्दा हुने क्षेत्रीय मुद्दा हुनु त प्रशस्तै मुद्दाहरू छ। थाँतीमा रहेको विकासको कार्यहरू छ, बुनियादी सुविधाहरूको कुरा छ। टकभर जुन एउटा एकदमै राम्रो एरिया छ जो चाहिँ अहिले टकभर भन्नु बित्तिकै डराउँछ, त्यसलाई इमेज मेकओभर गरेर एउटा टुरिज्म स्पट हुनुपर्छ भन्ने धारणा लिएर आएको छौँ। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में होगा कड़ा मुकाबला, 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा उम्मीदवार, ये बातें कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 90% सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जलपाईगुड़ी के लिए प्रस्थान होते समय शुक्रवार को बागडोगरा हवाई अड्डे पर ये बातें कही। सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करने से संबंधित सवाल के जवाब में सुकांत मजूमदार ने कहा, राज्य सरकार जानबूझकर विपक्षी पार्टियों को चुनावी तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है। यही कारण है कि भाजपा सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं दे पाई। साथ ही उन्होंने कहा, कुछ अल्पसंख्यक सीटें हैं जहां उनकी पार्टी कमजोर है। साथ ही उन्होंने कहा, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उनकी पार्टी ने 90% सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, महकुमा परिषद चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि शहर में सिलीगुड़ी के भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ की गई पोस्टरिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा, कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते, इससे कुछ नहीं होगा। भाजपा में पोस्टरबाजी नहीं होती। उन्होंने कहा, 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में भाजपा का जनाधार अचानक बढ़ा। सुकांत मजूमदार ने कहा, इस दौरान बाहर से काफी संख्या में लोग पार्टी में आए जिन्हें पार्टी की कार्यशैली के बारे में उचित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग ही इस तरह के काम कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 90% সিটে আমরা প্রার্থী দিয়েছি। এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যে আপডেট আছে সব সিটে দেয়া যায়নি। তার কারণ হচ্ছে রাজ্য সরকার চালাকি করছে, প্রিপারেশনের টাইম দিচ্ছে না। বল ওনাদের কোর্টে আছে, ওনাদের মাঠ, ওনাদের রেফারি, সমস্ত কিছু ওনাদের মতো খেলছে। স্বাভাবিক নিজের মাঠে খেললে এটুকু তো অ্যাডভান্টেজ থাকবেই। তাছাড়া কিছু বুথ আছে যেগুলো সংখ্যালঘু বুথ, যেখানে আমরা বরাবরই দুর্বল। বিধায়ক যখন জিতেছিলেন তখনও ভোট পাননি, সাংসদ যখন জিতেছিলেন তখনও ভোট পাননি। স্বাভাবিক সেখানে আমাদের ক্যান্ডিডেট দিতে অসুবিধা হবে। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আমরা 90% সিটে ক্যান্ডিডেট দিয়েছি এবং খুব ভালো লড়াই হবে বলে আমার বিশ্বাস। জনগণ ভোট দিতে যদি পারেন। কয়েকদিন আগে জেলা সভাপতির নামে একটা পোস্টার পড়েছিল। এটা কিছু মানুষ বিশৃঙ্খলা করতে চায়। বিজেপিতে এরকম হয় না, পোস্টার পলিটিক্স বিজেপিতে চলে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিগত 2014 সাল থেকে বিজেপি হঠাৎ করে এই রাজ্যে বেড়েছে। তো স্বাভাবিক বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দল থেকে আমাদের দলে এসেছেন। তার ফলে কি হয়েছে, বিজেপির পদ্ধতি কি, বিজেপি কিভাবে কাজ করে তাদের সম্যক ধারণা নেই। তার ফলে তারা ভাবছে এরকম দুটো পোস্টার লাগিয়ে দিলে তাহলে হয়তো যদি জেলা সভাপতি পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু বিজেপিতে তো এরকম হয় না। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने चलाई साइकिल, दिया स्वस्थ व निरोग रहने का मंत्र। केंद्रीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री निश्चित परमानिक की मौजूदगी में शुक्रवार को कूच बिहार में विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कूच बिहार के पारंपरिक राजबाड़ी पैलेस से साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल मंत्री निश्चित परमानिक खुद साइकिल चलाकर लोगों का उत्साह बढ़ाने में आगे आए थे। उनके साथ कूच बिहार के विभिन्न विधायकों ने भी साइकिल रैली में हिस्सा लिया। बाद में मीडिया से मुखातिब होकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में अमृत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ योग दिवस, रन फॉर फ्रीडम समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत के युवा एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से आज विश्व साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। परमानिक ने कहा कि उन्हें खुशी व गर्व है कि इस खास मौके पर देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार राजबाड़ी पैलेस को भी शामिल किया गया। उन्होंने वहां कहा कि काफी संख्या में लोग साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को खुद को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए योग के साथ साथ साइकिल चलाने की भी नसीहत दी। विश्व साइकिल दिवस उपलक्षे सारा पृथिवीर समस्त देशेर संगे संगे भारतवर्ष आपनारा जानेन जे आमराओ भारतवर्षेर आमादेर देशेर स्वाधीनतार 75 वर्ष उपलक्षे আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমরা আজাদির অমৃত মহোৎসব সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পালন করছি এবং যোগ দিবস থেকে শুরু করে
ফ্রিডম ফর রান থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে কর্মসূচিগুলো উদযাপিত হয়েছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, আমরা সেগুলোতে অংশগ্রহণ করেছি। এবং আজকে বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ৭৫টি শহর, ঐতিহাসিক ৭৫টি মনুমেন্ট থেকে যে সাইকেল র্যালি শুরু হচ্ছে, ভারতবর্ষের যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া বিভাগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির তার অনুপ্রেরণায় আমরা বিশ্ব সাইকেল দিবস পালন করতে চলেছি। এবং আমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত এবং সৌভাগ্যশালী মনে করছি যে আজকে ভারতবর্ষের ৭৫টি ঐতিহাসিক মনুমেন্টের মধ্যে কুচবিহারের যে ঐতিহাসিক রাজবাড়ি রয়েছে সেই রাজবাড়িকেও জায়গা দেওয়া হয়েছে। सिलीगुड़ी से एक बार फिर एक भूमाफिया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में भूमाफियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने और बेचने के आरोप में सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी इलाके से 70 वर्षीय आबाद हुसैन नामक एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर उसके अवैध तरीके से बेचने के आरोप में फुलबाड़ी के शिवाशीष मित्रा ने 16 मई को एनजेपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने आबाद हुसैन को शुक्रवार को फुलबाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जमीन हत्याने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को शुक्रवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। जून 1 तारीख को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से अपना सफर पूरा कर रहे मिताली एक्सप्रेस पहली बार बांग्लादेश से सफलतापूर्वक स्वदेश लौटी, जहां 8 पैसेंजर रहे थे मौजूद। भारत और बांग्लादेश की बहुप्रतीक्षित मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जून 1 तारीख को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी, जो पहली बार बांग्लादेश का सफर पूरा कर सफलतापूर्वक अपने स्वदेश लौटी है। मिताली एक्सप्रेस आज शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे बांग्लादेश की सीमा को पार करते हुए भारत की भूमि में प्रवेश कर गई। ट्रेन को हल्दीबाड़ी स्टेशन पर आज सुबह 8 बजे सीमा फाटक पार करना था, लेकिन मिताली एक्सप्रेस निर्धारित समय से करीब 3.5 घंटे देर से हल्दीबाड़ी स्टेशन पहुंची। इससे पहले सीमा गेट पर बीएसएफ ने पूरी तरीके से ट्रेन की जांच की। पता चला है कि बांग्लादेश से इस ट्रेन में केवल 8 यात्रियों को लाया गया। इनमें 5 भारतीय और 3 বাংলাদেশ के नागरिक है। আসলে আমাদের এই 57 বছরের যে বাংলাদেশ টু হলদিবাড়ি টু ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট যে চালু হয়েছে এবং আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। আর ট্রেনটা আপনারা কি ঢাকা থেকে নিয়ে এলেন? ঢাকা থেকে আমরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে। কোনো অসুবিধা না, রাস্তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, আমরা সুন্দরভাবে আসছি এবং সুন্দরভাবে। उत्तर सिक्किम के नागामगन जिले के पास मयंगखोला में एक वाहन की नदी में गिरने से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। वहीं उक्त वाहन बोलेरो तीस्ता ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड की बताई जा रही और अभी तक 3 शवों को बरामद किया गया है। मंगन पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और चुंगथुंग पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी के साथ साथ उत्तर सिक्किम टूरिस्ट ड्राइवर एसोसिएशन और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से नदी पर खोज और बचाव अभियान को जारी रखा है। खबर लिखे जाने तक इतनी ही जानकारी मिल पाई है। जहां पूरे विवरण के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। एक्सटीरियर के लिए हमारे पास ग्रास है, बैल्कोनी में लगा सकते हैं, रूफटॉप में लगा सकते हैं, गार्डन एरिया में लगा सकते हैं। 35-40 mm थिकनेस में आता है। एनीवेयर यू कैन पुट इट। पानी से खराब नहीं होता है। हमारे पास WPC फ्लोरिंग है फॉर योर रेन प्रोन एरियाज। रियल वुड ईपे का भी फ्लोरिंग हमारे पास रेडी मिलता है फॉर योर स्विमिंग पूल एरिया, फॉर योर रूफटॉप। वॉल्स में लगाने के लिए वर्टिकल गार्डन मिलते हैं, आर्टिफिशियल है। एक पीस 1.5 फुट बाय 2 फुट का होता है। यू कैन इंस्टॉल इट इजीली विथ नेल्स। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। आज पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट्स हुए आउट। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से निकले टॉपर, अभिभावकों में खुशी की लहर। आज पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा के परिणाम ऑनलाइन के माध्यम से प्रकाशित किया गया, जहां छात्रों की नजर बोर्ड की वेबसाइट पर टिकी हुई थी। वही जानकारी के अनुसार 86.60% छात्र पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं परीक्षा में पास हुए। और वहीं उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से भी टॉपर निकले हैं। वहीं सिलीगुड़ी से जुनैना परवीन को 8वां रैंक मिला है। रायगंज के अनिंद्र शाह को 5वां रैंक मिला है। वहीं जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के सोहद्र सिन्हा को माध्यमिक परीक्षा में 5वां रैंक मिला है। वहीं इस्लामपुर जिले के अरुणिमा सिकदर और अनिंद्र शाह को राज्य में 8वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं अलीपुरद्वार जिले के अविक दास को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं मालदा से अभिषेक गुप्ता और अनामिका शाह को 4था और 10वां रैंक मिला है। वहीं कूचबिहार जिले के देवदत्त कुंडू को 5वां रैंक मिला है। वहीं इन सभी की उपलब्धि से उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। At
এতটাও ভালো এক্সপেক্ট করিনি যে বাড়িতে সব রিপোর্টাররা আসবে, সবাই এতটা আমাকে কংগ্রেচুলেট করবে। তো মানে ভেবেছিলাম ভালো হবে, বাট এতটাও ভালো আশা করিনি। তো খুবই ভালো লাগছে। আর কোভিডের সময় তো একটু অসুবিধা ছিল অনলাইনে সব পড়াশোনা, তাও যতটা পেরেছি আমি মানে আমার 100%ই দিয়েছি। তার চেয়ে মানে কমও হয়নি, বেশিও হয়নি, মানে এই লেভেলেরই মানে প্রিপারেশনটা করেছিলাম যে ভালো করতে হবে। তো সেটাই হলো, খুবই ভালো লাগছে। তুই কোভিডের টাইমে কিভাবে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিল? কারণ স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রাইভেট টিউশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তো ওই সময় স্কুল থেকে খুবই সাপোর্ট করেছে। মানে স্কুল থেকে আমাদের খুবই মানে প্রতিদিন ক্লাস হতো। স্কুল থেকে প্রতিদিন ক্লাস হতো, আর টিউশনগুলো রীতিমতো চালিয়ে গিয়েছিলাম। আর স্কুলে হচ্ছে মানে হ্যাঁ, অনলাইনে তো একটু অসুবিধা ছিলই। হ্যাঁ, অনেক কিছু মানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম বা অন্য কিছুর জন্য অনেক ব্যাঘাত ঘটতো, বাট সবই আমার মানে চেষ্টা করেছিলাম, খুবই চেষ্টা করছি। আর তো অসুবিধা তেমন আমার হয়নি। প্রাপ্ত নম্বর 690। তো আগামী দিনে আমার এই স্কুলেই সায়েন্স নিয়েই এগোনোর ইচ্ছা আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। কতক্ষণ পড়তো? দিনে 5-6 ঘন্টা মতো খুব জোর পড়তাম প্রত্যেক দিন। বাবা মা কী করে? আমার মা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা এবং বাবা সোনোস্ক্যানের একজন স্টাফ। একটু অপ্রত্যাশিতই কিছুটা প্রত্যাশা করেছিলাম, যা করেছিলাম তার চেয়ে একটু ভালো হয়েছে। তা ছিল অবশ্যই। আমার পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো টাইম ছিল না, যখন মনে হতো যে এখন মানে পড়া দরকার তখনই বসে যেতাম। माध्यमिक परीक्षा में आइसक्रीम बेचने वाले की बेटी ने किया कमाल। परीक्षा में 599 अंक लाकर सबको चौंका दिया। आइसक्रीम बेचने वाली की बेटी ने माध्यमिक परीक्षा में 599 अंक लाकर सबको चौंका दिया। इस माध्यमिक परीक्षा में आइसक्रीम बेचने वाले गोपाल रॉय की बेटी कल्पना रॉय को माध्यमिक परीक्षा में 599 अंक मिला है। गोपाल रॉय अपनी 2 बेटियों को शिक्षित करने के लिए गांव में आइसक्रीम बेचते हैं। वहीं सबसे बड़ी बेटी कल्पना रॉय ने इस बार फुलबाड़ी हाई स्कूल से माध्यमिक परीक्षा दी थी, वहां प्रथम रैंक में उत्तीर्ण हुई है। यह खबर फैलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सिलीगुड़ी शहर सटे राजगंज प्रखंड के बन्नागुड़ी क्षेत्र के भुटकी सेल्टर बारी गांव के निवासी गोपाल रॉय आइसक्रीम बेचकर किसी तरह वे अपना संसार चलाते हैं। कल्पना के पिता गोपाल रॉय ने कहा कि उनकी बेटियां उनका भविष्य है। वहीं कल्पना ने कहा कि उन्हें इतने अंक मिलने की उम्मीद नहीं थी। आर्थिक तंगी के कारण वह अच्छी तरह से ट्यूशन में नहीं पढ़ पाई थी। भविष्य में वह विज्ञान लेकर आगे पढ़ना चाहती है। আমার নাম কল্পনা রয়। রেজাল্ট শুনেছি যে 599 পেয়েছি। আমি ফুলবাড়ি হাই স্কুলে পড়ি। আমি তো প্রথমে খুঁজতেছিলাম, মানে ওয়েবসাইটে দেখতেছি, গুগলে সার্চ করতেছি, লিঙ্কটা আমি পাচ্ছি না। তাছাড়া কি ডিস্টার্ব দিচ্ছি পুরো আমার অনলাইনে। ওটার জন্য আমি তখন আমার মানে ম্যাম আছে ম্যাথামেটিক্স টিচার, আমি তখন ম্যামকে বললাম, দিদি বলে এটা কি, দিদিকে বললাম যে দিদি আসতেছে না আমার, তুমি একটু ইয়ে করে দাও। তখন দিদি আমাকে মানে ইয়ে করে দিল। আমি রেজাল্টটা মানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা পাঠাইলাম, আমার ডেট অফ বার্থ পাঠাইলাম, তখন দিদি খুঁজে দিল। তখন দিদি বললো যে 599 পেয়েছিস। স্কুল থেকে তোমাকে বলেছে? না, আমাকে আমার অঙ্কের টিচার বলছে। তারপরে স্কুলে আমাকে পরে জানিয়েছিল। আচ্ছা, স্কুলের মধ্যে তুমি প্রথম? হ্যাঁ। এটা জানো? কতটা খুশি লাগছে তোমার? আমি আজকে পুরো খুশি আছি। আজকে কোন স্কুলে পড়ো তুমি? ফুলবাড়ি হাই স্কুলে পড়ি। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को वाइस चांसलर बनाए जाने के फैसला की निंदा की। छात्र समाज को आगे आने का किया आह्वान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाए जाने के फैसले की निंदा की है। इसके साथ ही इन लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ छात्र समाज को आगे आने का आह्वान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव सुब्रत अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 27 से 29 मई तक हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किया गया। शुक्रवार को देशबंधु पाड़ा स्थित एबीवीपी कार्यालय में प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुभाषीष दत्ता, सिलीगुड़ी महानगर सचिव अभिजीत घोष की मौजूदगी में आयोजित
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश सचिव सुब्रत अधिकारी ने यह जानकारी दी है। অধ্যক্ষ ডক্টর অনিল সহস্রবুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেখানে বলেছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ যে গোটা দেশে উন্নত ভারত যে অভিযান তার মাধ্যমে যুব সমাজকে স্বাবলম্বী করার দিকে এক নতুন পদক্ষেপের রচনা করছে এবং স্বাবলম্বী ভারতের মাধ্যমে এবিভিপির যে আদর্শ রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণ তা সম্ভব হবে। তো আত্মনির্ভর ভারত যে নিজেদের স্বাবলম্বী করা এই বিষয়েও এবিভিপি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এরই সাথে সাথে আমাদের একাধিক কার্যক্রম কর্মসূচি চলে, তো সেগুলো লাগাতার চলতে থাকবে। আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য আমরা যে জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করেছি যে বাংলায় আমাদের যে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক 27 থেকে 29 তারিখ হিমাচল প্রদেশের সিমলাতে হয়েছিল, সেখানে যে 4টি প্রস্তাব পাস হয়েছে, এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনাত্মক বিষয় এসছে এবং যে 4টি প্রস্তাব পাস হয়েছে এবং তার মধ্যে অন্যতম যে প্রস্তাব যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনৈতিক হস্তক্ষেপ রাজ্য সরকার করছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার, সে বিষয়ে গোটা দেশের সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই চেহারা এবিভিপি জাতীয় স্তরে প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। এবং বাংলার গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি আপনারা জানেন, এর আগেও বিভিন্নবার প্রস্তাব এসছে। এবার যে বাংলায় নারী সুরক্ষার বিষয়, সেটাও জাতীয় স্তরে এবিভিপি প্রস্তাব পাশ করেছে সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা, এই যে সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়েছে এবং নিন্দাজনক প্রস্তাব অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ পারিত করেছে। এরপরে বাকি বিষয় আমাদের গঠনাত্মক যে বিষয়, সেটা আমাদের জাতীয় কার্যকারিণীর সদস্য শুভাশিস দত্ত বলবেন। बाबा लोकनाथ की 133वीं तिरोधान दिवस पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर में भी शुक्रवार को बाबा लोकनाथ की 133वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 नंबर वार्ड के दक्षिण भारत नगर फुलेश्वरी रेलगेट के पास स्थित बाबा लोकनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। यहाँ आज सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं सिलीगुड़ी शहर व उसके आसपास के बाबा लोकनाथ की मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 2 साल में कोरोना वायरस के चलते धूमधाम से पूजा का आयोजन नहीं किया गया था। जलपाईगुड़ी शहर के गोमती नंबर 3 के रेलवे गेट में हो रही आम लोगों को परेशानी। जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और एनएफ रेलवे का टीआर डिवीजन के एडीआरएम संजय चिलवर ने किया इलाके का जायजा। जलपाईगुड़ी शहर के गोमती नंबर 3 के रेलवे गेट में लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है। वहीं आए दिन लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उक्त रेलगेट में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से यात्रियों को खासकर मरीजों को बेहद समस्याएं होती है। और वहीं अंततः जलपाईगुड़ी जिले के सांसद डॉक्टर जयंत रॉय के प्रस्ताव पर रेलवे विभाग आवश्यक कदम उठाने की पहल कर रहा है। इसी क्रम में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के एडीआरएम संजय चिलवर के साथ सांसद जयंत रॉय और रेलवे अधिकारियों ने आज जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन का दौरा किया, जहां इस बीच बताया गया कि राज्य सरकार की सहायता से रेलवे अंडरब्रिज बनाने की पहल जल्द शुरू की जाएगी। ये यहाँ पे जो पब्लिक का असुविधा है ड्यू टू दिस लेवल क्रॉसिंग गेट्स, कुछ बंद हो चुका, कुछ है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ रहता है। तो एमपी साहब के साथ में हम वही देखने के लिए आए थे और साइट सर्वे करने कि इसमें क्या हो सकता है अच्छा, जिससे पब्लिक की असुविधा को दूर किया जा सके। ये अगर कुछ करने जाएंगे, अगर ब्रिज जैसा कुछ करने जाएंगे, बहुत सारा एंक्रोचमेंट है, कैसे करेंगे? इसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट को हमें हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर पब्लिक भी सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आंसरेबल है। तो स्टेट गवर्नमेंट यदि कोऑपरेट करेगी तो आज हमें वो एनक्रोचमेंट हटा के दे देंगे, तो ज़रूर कुछ न कुछ इसमें से सोल्यूशन निकला। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।